मैं तो ये सुनते सुनते थक गया। हाँ? हाँ? ठीक है, देखो 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 देखो, यहाँ आग कैसे लगी? देखा? देखो, चलो चलो, अरे मेरे लिए रुको। जल्दी जल्दी करो। यहीं से आग की रोशनी आ रही थी। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। यूयिंग जी, आंखें खोलो। ये सब क्या चल रहा है? यूयिंग जी, तुम्हें क्या हो गया? मैं युनान हूँ। यूयिंग जी, ये खून। आखिर कैसे भाई हो तुम? चलो चलो, इधर चलो। आराम से, आराम से। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, तीसरी बार भी ठीक है, पर चौथी बार किया ना तो फिर तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। हाँ, शुक्र है आज रसोई में कोई नहीं है। अगर कोई हमें देख लेता तो सोचता मैंने जान लेने की कोशिश की। हाँ, अच्छा हुआ बुखार कम हो गया, पहले कोयले की तरह तप रहे थे। यूयिंग जी, आज तुम्हारी जान को मैंने अपने हाथों से बचाया है। अब कभी बड़ा भाई होने का रौब मत झाड़ना। क्या करूं, बहन हूं ना, करना ही पड़ा। अब तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। कपड़े और दवाई दोनों ले लिए हैं। वहां जरूर कुछ था, पर वो गायब हो गया। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। ठीक है, अब बातें बंद करो, अलग अलग ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, लगता है चले गए। भाई कोई? जीनान, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ मेरे भाई से मिलने के लिए आई थी, लेकिन हाँ, वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, मुझे जाना चाहिए। रुको। हाँ? जीनान, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं। अरे ये कपड़े तो मुझे कुछ जाने। वरिष्ठ भाई, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। जीनान, जिनजियो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी लाश मेरे काम आएगी।
यंगनान के खून की वजह से मेरा घाव भर गया है। यानी कि 3 साल पहले भी मैं इसी वजह से ठीक हुआ था। भैया, हाँ? कहाँ गया भैया? हाँ? भैया वहाँ क्यों छुपे हो? मैं तो डर ही गई थी। वो हाँ समझ गई। गांव में सब पर रोब झाड़ने वाला यूयिंग ची असल में डरपोक है। ये सब क्या है? तुम्हारे कपड़े। ये तो बाई गुई के कपड़े हैं। क्या कहा? बाई गुई के कपड़े हैं? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। नहीं भाई, तुम्हारे कपड़े उसके नीचे हैं। ये देखो, देखो ना, ये रहे वो। दवाई लगा लो, बाद में कपड़े पहन लेना। रहने दो। पर तुम जख्मी हो, मैं लगा देती हूँ। दवाई क्यों नहीं लगा रहे? इधर आओ, मुझे लगाने दो। लगाने दो भैया। अरे लगाने दो। कोई जख्म नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। क्या कहा? बहुत बड़ा जख्म था। चलो जल्दी से लगाने दो। लगाने दो। तुम एक लड़की होकर लड़कों के कपड़े कैसे खींच सकती हो? दिखाओ मुझे। जाओ जाओ, मैं ठीक हूँ। चलो निकलो यहाँ से, मुझे कपड़े बदलने हैं। भैया तो बताओ यूयिंग ची, जख्मी नहीं थे तो बेहोश कैसे हुए? बताओ। शुआंजी में जो जख्म हुआ था उसकी वजह से बेहोश हुए थे। दवाई दे रही हूँ तो ले नहीं रहे, वैसे ही तड़पते रहो। अच्छी बात है। और हाँ यूयिंग ची, देखो तुमने मेरी गर्दन की क्या हालत कर दी है। खुद ही काटते हो, खुद ही बेहोश होते हो। आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझे सहन नहीं हो रहा है। जल्दी से बाहर आओ और तुम खुद ही देख लो कितना गहरा घाव है। जब तुमने काटा था तब तुम्हारा मुंह मेरे खून से पूरी तरह से भरा हुआ था। ऐसा लगता है तुमने पहली बार नहीं काटा। 3 साल पहले मुझे किसी गधे ने नहीं काटा, तुमने काटा था। तुमने काटा था। वो तुम ही थे। बिल्कुल चुप हो, मतलब तुम ही थे। मैं सही कह रही हूँ। अब मैं समझी। तुम्हारे दिल में ऐसा राज है जो किसी को नहीं बता सकते। वो कौन सा राज होगा? सोचते हैं। नींद में चलते हो। हा हा हा, नींद में चलते हो। 3 साल पहले तुमने मुझे नींद में काटा होगा और माँ से झूठ बोल दिया कि मुझे गधे ने काटा था। यूयिंग ची, ये एक बीमारी है, इलाज करना चाहिए। इसलिए तुम्हें वैद्य के पास जाना ही चाहिए। मास्टर रेन यिंग भी नींद में चलती है। तुम दोनों को इलाज की जरूरत है। हो गया तुम्हारा? नहीं, नहीं हुआ है। मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा इलाज होगा। छोड़ो मुझे। वहाँ पर आग लगी है, चलो देख कर आते हैं। जल्दी आओ। ये क्या हो गया? लो, इसे जख्म पर लगा दो। ये कैसी दवाई है? ये सुशांत पर्वत की दवाई तो नहीं लग रही। ये दवाई मुझे बाई गुई ने दी है। मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था और मेरा दाग पूरी तरह से चला गया था। यूइंची, वो दाग अभी अभी गया था और तुमने एक नया दे दिया। हाँ, क्या कर रहे हो? गला दबाकर मारोगे क्या? ओह, तुम्हारा दम घुट रहा है क्या?
पर क्या कर सकते हैं, अब खून को तो रोकना ही होगा। हम यूइंग जी, इसे ढीला करो, छोड़ो छोड़ो। ये मुझे खास दवाई नहीं लगती, कोई आम दवाई होगी और खत्म भी होने वाली है, लेकिन मैं नई ले आऊंगा। अगर बाईगुई को पता चला कि तुमने उसके कपड़े चुराए हैं, तो वो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचेगा। हाँ? इसके लिए मुझे किसी ने मजबूर किया। यूइंग जी, सब तुम्हारा दोष है। ओह, अच्छा मेरा दोष है? मेरा दोष है? अब बताओ किसका दोष है? हाँ, बताओ किसका दोष है, बोलो। किसका? जिगनान, वरिष्ठ भाई, मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रही थी। और हाँ, वरिष्ठ भाई माफ करना, मुझे लगा ये मेरे भाई के कपड़े हैं। तुम ठीक तो हो ना? अभी अभी यहाँ कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हारी खैरियत। जीव की ही है, मगर इसकी मौत गले में लगे घाव से हुई है। लगता है ये घाव किसी तेज चीज से किया गया होगा, पर तलवार से ऐसा घाव नहीं लग सकता। वो घाव किसी हथियार से किया गया होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। बुफान, कोई मुंह चोटी पर तुम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मौत से पहले तुम्हें कुछ अजीब नजर आया? जी बताता हूँ। जिस रात इसे शांगशु वापस भेजा गया था, तब ये कपड़े और पैसे लेने कोई मुई पर गया था, और बहुत समय के बाद भी वापस नहीं आया। मुझे लगा कि नाराज होने की वजह से ये वापस नहीं आया, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। कुछ मिला है मास्टर। आज सुबह हमें खोज के दौरान कपड़ों के कुछ अवशेष मिले हैं। ये तो संयुक्त कक्षा के कपड़ों के अवशेष हैं। हाँ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कपड़े उस अपराधी के हैं या फिर किसी और के हैं। ध्यान से सुनिए। कुछ शिष्यों ने कल रात छात्रावास से बांस के जंगल की ओर आग की लपटों से घिरे हुए एक इंसान को जाते हुए देखा था। क्या ये बात सच है? जी मास्टर, मुझे और मिचेन को लगता है कि वो और कोई नहीं, वो एक हाउली था। अगर वो एक होली था तो एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि होली लोग द्वारा ऐसा कुछ किए जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन हमारे पास बस जले हुए कपड़े के कुछ अवशेष हैं और शिष्यों की धुंधली गवाही है, और इस आधार पर हम कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अब हम बस अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हम जल्द से एक छानबीन शुरू करेंगे। सही कहा, केवल अंदाजा लगाने से इंसाफ नहीं हो सकता। सच्चाई का पता लगाना होगा, ताकि जिनके परिवार को इंसाफ मिल सके
और हमारे जीन की आत्मा को भी शांति मिले। मास्टर चैंग ने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए अब गोई, शांगशु की ओर से तुम ये जिम्मेदारी निभाओगे। जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं जल्दी सच का पता लगा लूंगा। कुछ लोगों ने हाउली लोगों का जिक्र किया है। वो 10,000 हुए तो भी फिक्र नहीं, पर हमें तहकीकात तो करनी ही होगी ताकि हम पता कर सके कि हमारी कक्षा में कोई हावली नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो चलो और देर किए बिना वो तहकीकात शुरू करते हैं। ये चमकता प्याला यहाँ की कई पवित्र चीजों में से एक है और इस प्याले में तांबे का सबसे ठंडा तत्व डाला गया है और कोई भी गर्म चीज इसके अंदर नहीं रह सकती। अभी मैंने आपको जो दवाई दी है उसे हम शुशान पर्वत पर अभ्यास करते हुए इस्तेमाल करते हैं और ये इंसान के अंदर की शक्ति को बढ़ाती है। साधारण इंसान इसे पी ले तो कुछ नहीं होता, पर अगर कोई होली इसे ग्रहण करता है और इस जादुई प्याले में रखे पानी में हाथ डालता है तो उसके अंदर की अनंत अग्नि उसे ही चोट पहुंचाती है। मुझे पता नहीं था कि शुशान में ऐसी भी कोई दवाई है। शुशान पर्वत तो ऐसी दवाइयों से भरा पड़ा है, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो बताओ, सबसे पहले कौन आएगा? तुम। चलो आओ। किस सोच में पड़ गए? कतार में और भी लोग हैं। यूयिंग जी वो नहीं है। चलो अब जाओ। चलो हटो, अब मेरी बारी है। अब तुम आओ। मेरी बारी। यूयिंग नान वो नहीं है। ठीक है, सबको मुबारक हो। क्योंकि सब लोग इसमें पास हो गए हैं, इसका मतलब हमारे बीच कोई होली नहीं है। लेकिन जिन जीव के कातिल का पता लगाए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। असली कातिल पकड़े जाने तक उम्मीद है आप खुद की सुरक्षा कर पाएंगे। सब खुद को उस कातिल से बचाए रखना जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते। चांगमे, मास्टर, क्या शिष्य इस जगह? हाँ? मछली? पर ये तो जादुई प्याला। सही कहा। अभी जिसे तुम देख रहे हो वो कोई जादुई प्याला नहीं है, बस मछली का घर है जिसमें कोई खास बात नहीं है। और ये पानी भी साधारण है, इससे किसी की अग्नि बाहर नहीं आएगी। और जो दवाई तुमने पी थी वो दवाई तो जरूर थी, पर उसे मैं सिर्फ मेरी सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। ह्यूयिंग, मछली के घर को ऐसे जादुई प्याला बताना बहुत ही गलत बात है। ऐसा क्यों किया तुमने? कुछ गलत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करता तो झू पर्वत को वो कातिल मिल जाता, लेकिन साथ में एक होली भी। फिर मुश्किलें और बढ़ जाती और शैतान ऐसे हालत का फायदा उठाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर इस सुंदर मछली घर के बारे में क्या हम कभी बात करते? तो बताओ, मेरा हालातों को सुधारना गलत कैसे हुआ? मदद करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया, और मैं कसम खाता हूँ कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ। शुक्रिया की जरूरत नहीं, सही कातिल को ढूंढना हमारा फर्ज है। यिंगची,
आज जो कुछ हुआ वो हमारे लिए एक चेतावनी है। अब से तुम्हें उस कातिल को ढूंढने के लिए और बारीकी से देखना होगा। वो फिर से गलती जरूर करेगा। इस सब के बाद मैं सभी बड़े संप्रदायों के मुखिया को बुलाकर एक घोषणा करने वाला हूँ और आगे मैं तुम पर कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने वाला हूँ। जी मास्टर, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। क्या बात है महोदय, तुमने मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? इसी जगह उस दिन जीवजू को धक्का दिया गया था। तो मुझे बताओ, तुम्हें नीचे का नजारा कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे सवाल का मतलब ठीक से समझा नहीं। नीचे के नजारे के बारे में तुम्हें सिर्फ जिन जीवजू ही बता सकता था। पर दुख की बात है कि अभी वो जिंदा नहीं है। अब वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मरे हुए बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बता नहीं सकते। शायद तुम नहीं जानते कि मुझे जिन जीवजू के कत्ल के बारे में एक खास बात पता चली है। हालांकि लाश जलाई गई थी, पर गले का घाव अभी ताजा था। वो नीला पड़ चुका था और ऐसा सिर्फ जहर की वजह से होता है। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरी बात पता चली है तो तुम मुख्य कक्ष में जाकर इसे सबको बता क्यों नहीं देते? तुम अब भी सच कबूल नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। किसी के ध्यान में नहीं आया कि उस घाव में ऐसी क्या खास बात है। वो घाव जहरीले पत्तों से किया गया था। कनिष्ठ, कुछ शिष्यों को अभ्यास के दौरान चोट आई है। कुछ दवाइयां मिलेंगी? अंदर आ जाओ, मैं अभी लेकर आता हूं। संभल कर, इसके पत्ते जहरीले हैं, बस जड़ें ही औषधीय हैं। आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और सब जानते हैं कि जू पर्वत का वो जहरीला पौधा एक औषधि वनस्पति है, और वो सिर्फ तुम्हारे पास है। कोई हाउली का आदमी या संयुक्त कक्षा शिष्य, ये सब बेकार के सुराग थे। पर असल में जिन जीवजू को तुमने मारा है
है? और किस लिए? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? वो तो भूल ही गई। वरिष्ठ भाई, तुम्हारा स्वागत है। वरिष्ठ भाई, चलो बैठ जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। छोड़ो, बात ही करते हैं। क्या तुम कल डर गई थी? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं। जिन ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, फिर भी ये मुझे याद होने के बावजूद मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैंने ही उसे पहाड़ी से धक्का दिया था। तुमने मुझे सच्चाई बताई, इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसे नहीं मारा। अगर तुम उसे मारना चाहते तो बहुत पहले ही मार देते। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, मुझे तुम पर भरोसा है। जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा दिमाग सोच भी सकता है, लेकिन ऐसे किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। तुम कोई भी नहीं हो, तुम तो बाई गुई हो। इस गमले में तो बहुत सारी मिट्टी है, पर इसमें कोई पौधा नहीं है। ये तुम्हारा है? ये मेरा गमला नहीं है, ये ची दीदी का है। तुमने जो पौधा उसे दिया था ना, उसने वो ही इसमें लगाया था। पर मुझे नहीं पता अचानक वो कहाँ गायब हो गया। जीवन और मृत्यु नसीब का खेल है। हाथ छोड़ो। उस दिन बांस के जंगल में मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। उस बात को दिल पर मत लेना। तब मैंने कहा था कि उस जहरीले पौधे को कहीं फेंक देना। मैंने फेंक दिया था। किसी चीज को ऐसे फेंकते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये पौधा बहुत ही दुर्लभ होता है, इसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें दुख है कि वो फूल मर जाएगा तो उसे रख सकते हो। इसके सिर्फ फूल ही नहीं, इसके पत्ते भी बहुत ही खास हैं। देखो, पत्तों के बिना ये पौधा ज्यादा दिन नहीं जी पाता। अब क्या फायदा, ये वैसे भी मर गया है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जान नहीं है जो कीमती नहीं है। ये क्या है? इस पौधे को लगाने की एक दवाई। अगर जानना चाहो तो तुम्हें अगली बार बताना सही होगा। पत्तियों का बढ़ना आसान नहीं होता। अभी तो इसमें पत्तियां नहीं हैं। तुम्हें और पत्तियां चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। पर कोई बात नहीं, अगर तुम इसका ख्याल रखो तो इस पर जल्द ही पत्तियां आ जाएंगी। किताबें, इतिहास, दस्तावेज अलग अलग रख दिए। गलत कमरे में मत भेज देना। ठीक है।
सॉन्ग होते। ये सब तो तस्वीरें हैं, किताबें नहीं। इन्हें तस्वीरों के कमरे में रख दो। आप मुझसे ज्यादा होशियार हो। ये मेरी नजर से चूक ही गए थे, बड़ी गलती हो जाती। बताने के लिए शुक्रिया, चलता हूँ। चाचा शू, हमारे सामने यहाँ पर कितनी सारी समस्याएं हैं, आप बताते क्यों नहीं हमें क्या करना चाहिए? जिमिंग, चिंता मत करो, समझे? मैंने ऊपर वाले के कहने पर यहाँ आश्रय लिया। भले ही मैं कोई मदद न करूं, ऊपर वाला जरूर तुम्हारी कुछ। जिमिंग, देखा जिमिंग, देखा ऊपर वाले ने मदद भेज दी। है? जल्दी करो। सुशांत से चैंग मेई का संदेश है। कहते हैं टांग ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उन्हें कबूल है और उन्हें बाइली भी मिल गया है। लेकिन क्या? बाइली का शुआन में आना या ना आना उस पर ही निर्भर है। जिमिंग, ये बाइली बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, साथ ही वो बहुत प्यारा इंसान भी है। वो शुआन जी को कभी निराश नहीं करेगा, चिंता मत करो। हाँ, अब मुझे यहाँ आशा की एक किरण नजर आ रही है। अगर बाइली वापस आकर यहाँ की बागडोर संभालते हैं तो उन्हें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं उन्हें तैयार रखता हूँ। ठीक है। शाओ, क्या हुआ? इतना पसीना? लो चाय पियो। थोड़ी शराब है? पर तुमने शाओलोंग से वादा किया था ना, अब क्या हो गया? पता है मैं इतने सालों से शराब में डूबा हुआ क्यों था? क्योंकि जब मैं शराब पीता हूं मुझे सपने नहीं आते। मैं बिल्कुल टांग जैसा ही हूं, हमें सपने में भविष्य दिखता है और अक्सर वो भयानक ही होता है। सबसे भयंकर चीजें मुझे सपने में दिखा एक एक हादसा जरूर सच होता है। तुम्हें जो सपने आते हैं उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सपने नहीं आएंगे तो क्या वो हाथ से रुक जाएंगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम खुद को धोखा देते हो तब तुम ऐसी कुछ गलतियां करते हो जो कभी ठीक नहीं हो सकती? ये इस चाय की तरह है, इसे बिना पिए कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी है कि नहीं? शायद तुम सही हो। शाओलोंग का ख्याल रखना, मुझे कहीं जाना है। चाचा शू, मैंने सारे दस्तावेज बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। अब इन्हें कहाँ पर रखूं? जाओ कहीं भी रख दो। हाँ, बाली लिu गुआंग, आखिर आप आ ही गए। पिछली बार आपने हमें छुपकर बचाया था, मैं जानता था आप जरूर वापस आओगे। मास्टर बाइली,
शाह के लोगों ने मुखिया को मार दिया। उम्मीद है आप मदद करोगे। यहाँ की कमान संभालकर आप हमारा नेतृत्व करेंगे, इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा जज्बा देखकर खुशी हुई। महोदय, टांग सिंह अब कैसी है? क्या बताऊं? पता नहीं शाह ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया है। मुखिया को मार दिया, सिंह को पागल कर दिया। ठीक है, बहुत हुआ, अब एक शब्द नहीं। जाओ जाकर अपनी चाय पियो। महोदय, टांग सिंह अभी कहाँ है? मुझे मिलना है। जिमिंग, जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है। कनिष्ठ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने साल अलग रहेंगे। और मुझे पता है, अगर शुआन में कुछ गड़बड़ नहीं होती तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। मैं अभी वापस नहीं आया हूं, अभी थोड़ा समय है। और अगर वापस आता हूं तो इस शुआन को तड़पने नहीं दूंगा। तुम कई साल बाहर रहे हो, खुद को छुपाने में बहुत मुश्किल हुई होगी। पर हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब तुम्हें खुद को और नहीं छुपाना चाहिए। मुझे डर है कि अमन की खोज में तुम और भी बहुत कुछ गंवा सकते हो। महोदय, जिमी, जल्दी करो। बचाओ, मदद करो, बचाओ। अब पता चला तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों आए थे। ऐसा होगा ये तुम्हें पहले से पता था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मार दोगे, सबको मार दोगे। छोड़ो मुझे, दोनों नरक में सड़ोगे। मुझे छोड़ दो। ये टांग सिंह को क्या हो गया? जब वापस आने के बाद मैं इससे मिला, तब ये बेहोश पड़ी हुई थी। छोड़ो मुझे। और अब ये ऐसी बातें करती है, शायद ये पागल हो गई है। इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, शायद ये उसी का असर है। अभी जो इसके हालात हैं, हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, मेरे पास ये दवाई है, इससे ये कुछ देर शांत हो जाएगी। लेकिन मुझे डर ये है कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। ये लड़ना जानती है और इसके सिर पर खून सवार है। शिष्यों को नजर रखने के लिए कहा तो ये उन्हें मार देगी। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कुछ दिन इसे कैद में रखते हैं। मैंने सीमा बना दी है, अब वो बाहर नहीं आ पाएगी। पर मुझे डर है कि उसे हमेशा ऐसे ही ना रहना पड़े। आखिर शाह ने हमारी सिंह के साथ ऐसा क्या कर दिया? चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखता हूं। शुक्रिया। मैं पूरा साल ऐसे ही घूमता रहा और शुआन की कोई भी मदद नहीं की। कनिष्ठ, शुआन की कमान संभालने के बारे में तुमने कुछ सोचा या नहीं सोचा?